अध्याय प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चल करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान और योग, और दूसरा योगियों का कर्म। योग कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षणभर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रगति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोक कर आत्म चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होते देखकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहता है और श्रेष्ठ कहता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्यों को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंचमहायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निर्मित ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्माक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुमको भी कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। ये पार्थ, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न कोई अप्राप्त
प्राप्य वस्तु प्राप्त करने की फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रगति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रगति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करके कर्म फल आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से नित्य मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रगति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और देश दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग देश के बस न होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुषों को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन को बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले सकाम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से प्रबल है मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर नित्यात्मक बुद्धि से मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस शत्रु को जीत लो। अथ तीसरे अध्याय का महात्म प्रारंभ हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि दिव्य पृथ्वी में होवे, मैं निकाल लूं। किसी से कहता कि कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वहां खोटा कर्म करने लगा। एक दिन
धन की लालसा कर चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देश से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता के पास धन बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करनी चाहिए? उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे? तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उसकी गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वृक्ष वहां था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठ कर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुन के उसकी प्रेत की देह छूट गई। देवदेही पाई स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देवदेही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, विमानों पर चढ़ बैठकर श्री ठाकुर के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं, विमानों पर चढ़ के बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवें? तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा ना मान। मैं तुझसे एक वृतांत कहता हूँ, तू सो श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या सुने या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। इतनी सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे ताई कहा है, सो तूने सुना है। तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।